नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। प्रदेश के 3 नगर निगमों जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में पार्षद चुनावों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। जयपुर के 100 वार्डों के लिए कुल 1581 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। तीनों निगमों में 16 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे। जयपुर में बिना लक्षण वाले कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता पूरी सावधानी और प्रोटोकॉल के अनुसार मतदान कर सकेंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इस बीच आज इस चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए 430 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह जयपुर उत्तर के 80 वार्डों के लिए 296 प्रत्याशी और कोटा उत्तर के 70 वार्डों के लिए 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थाओं से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1 मार्च से 6 महीने तक की अवधि की ब्याज माफी की राशि कर्जदारों के खाते में 5 नवंबर तक जमा कराने को कहा है। कोविड संकट को लेकर ऋण स्थगन की योजना घोषित की गई थी। सरकार ने निर्दिष्ट ऋण खातों में 6 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करने को कहा है। शिक्षा, आवास, वाहन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण, पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोक्ता ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 72,60,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 59,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के 10 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में टेस्ट संख्या बढ़ाने से कोविड संक्रमण को कम करने में मदद मिली है। इस बीच राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 16,000 से नीचे आ गई है। कल 2,066 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 1,796 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के लिए बेहतर प्रबंध किया है और इसी का नतीजा है कि राज्य की रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से आग्रह किया है कि वे जनता और कार्यकर्ताओं से मिलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन तथा नो मास्क नो एंट्री अभियान में भाग लें। राज्य की नहरों को अगले महीने 11,250 क्यूसेक पानी मिलेगा। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट आने के साथ ही हल्की सर्दी का असर शुरू हो गया है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। आज चूरू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले करीब 2 डिग्री गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में कल के मुकाबले दिन के तापमान में भी कमी आई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।